वो ये है कि जैसे आप ये टेबल देख रहे होगे, टेबल में जो फर्स्ट रेशियो है इट इज 9:3:3:1. इट इज ए law of independent assortment, general in which no interaction of gene takes place. तो जनरली जो मेंडल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था कि one gene does not influence the character of other gene, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो आता है जिसमें जीन और जीन इंटरेक्शन नहीं दिखता है वो है 9:3:3:1. Okay, so you can see the ratio is this, in which 9:3:3:1. और ये जो रेशियो है इनमें 4 फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं. एक जिसका रेशियो 9 है, एक जिसका रेशियो 3 है, एक जिसका रेशियो 3 है और एक जिसका रेशियो 1 है. तो ये जो 4 फिनोटाइप दिख रहे हैं उन सबका फिनोटाइप देखिए आप यहाँ पर मेंशन भी है. जैसे ए के साथ कैपिटल ए भी हो सकता है और यहाँ पर स्मॉल ए भी हो सकता है. जो अंडरस्कोर का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो कैपिटल ए होगा और या फिर स्मॉल ए होगा, कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पर भी इसी तरीके से या तो कैपिटल बी होगा या फिर स्मॉल ई होगा. तो इन एनी कंडीशन जो फिनोटाइप होगा वो सेम ही होगा इन दिस कंडीशन, क्योंकि जब डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट ही अपने कैरेक्टर को शो करेगा. तो ए अगर डोमिनेंट है और बी डोमिनेंट है तो ए बी दोनों अपने कैरेक्टर को शो करेंगे. तो इस तरीके से एक फिनोटाइप ये होगा जिसका रेशियो 9 होगा, एक फिनोटाइप ये होगा जिसका रेशियो 3 होगा, एक दिस और एक दिस, और सबका अलग अलग रेशियो है. इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. सीड शेप एंड सीड कलर वाला जो था, राउंड और रिंकल एंड कलर इज येलो एंड ग्रीन. ठीक है. उसके बाद बाकी रेशियो अगर आपको याद हो सके तो बेटर है, नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो ये जो बाकी जितने भी रेशियो दिख रहे हैं इट इज ए रेशियो ऑफ जीन इंटरेक्शन. सब अलग अलग है. ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है जिसका रेशियो 9:3:4 है. सेकंड इज 12:3:1, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है. थर्ड इज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस या इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज 9:6:1, इसको डुप्लीकेट इंटरेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शन यानी डबल डोमिनेंट इंटरेक्शन है 15:1. लास्ट इज 13:3 जो कि डोमिनेंट रिसेसिव या जिसको हमने इनहिबिटरी इफेक्ट या इनहिबिटरी या डोमिनेंट इनहिबिटरी एपिस्टेसिस में पढ़ा. तो ये रेशियोज आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको जितने भी आपको कभी नहीं मिलेगा. सर आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है. ओके, अब ठीक आ रही है? यस सर, अभी तो ठीक है. स्लो स्लो बहुत आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है. अच्छा, मैं थोड़ा धीमे बोल भी रहा था. अब आपको सुनाई? यस सर, अभी ठीक है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जीन जीन इंटरेक्शन का कि आपको जब भी फिनोटाइप मिलेंगे दे आर नॉट मोर देन 3. आपको 3 से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेंगे. दे आर लेस देन 4 और लेस देन 3. तो आप जितने भी रेशियो आप देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग या तो आपको 3 मिल रहा है रेशियो या फिर 2 रेशियो मिल रहा है. रेशियो का मतलब 3 फिनोटाइप या तो मिल रहेगा या फिर 2 फिनोटाइप मिल रहा है. तो 3 इंटरेक्शन में आपको या तो 3 मिलेंगे या फिर 2 मिलेंगे. ओके. सेकंड चीज ये है कि जीन इंटरेक्शन में
एक जीन दूसरे के करेक्टर को मास्क करता है। ओके, तो यहाँ पर लिंकेज टाइप का इंटरेक्शन आपको नहीं दिखेगा। लिंकेज की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों अपने करेक्टर को शो करते हैं, जो भी जीन होते हैं, जो लिंक्ड जीन होते हैं, वो अपने करेक्टर को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली तो है, लेकिन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा। मतलब दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे है, लिंक्ड नहीं है। अगर लिंक्ड होते तो उनका रेशियो कभी भी 9:3:4 ना आता, या 12 या 9:7 या 9:6:1 या 15:1 या 13:3, ये नहीं आता। तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। अगर सेम क्रोमोसोम पे होते तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर देन 50% मिलते हैं, लेस देन 50% आपको जो रिकॉम्बिनेंट होते वो मिलते हैं। लेकिन ऐसा इसमें आपको नहीं दिखेगा। तो दे आर present on different chromosome, but they are not independently assorted. Okay, so if they are not independently assorted, so it means one gene masks the effect of other gene, or those genes which mask the effect of other gene are known as epigenetic, और जो सप्रेस हो जा रहा है उसको कहेंगे हाइपोस्थेटिक। तो यार इतना कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे, फिर इसके आगे के देखिए क्वेश्चंस पूछे कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन ए स्पीसीज ऑफ फ्लाई द वाइल्ड टाइप आई कलर इज रेड, इन ए म्यूटेंट स्ट्रेन होमोजाइगस फॉर द W म्यूटेशन द आई कलर, देखिए दिस इज द W म्यूटेशन, द आई कलर इज प्योर वाइट इफ, यानी कि जब W है तो आई कलर वाइट है। और कब? जब W के साथ है, यानी होमोजाइगस कंडीशन में। सेकंड, in another mutant strain homozygous for the Y mutation, the eye color is yellow. तो जब स्मॉल y है तो आई कलर इज येलो। तो दो फिनोटाइप है जो कि डिफरेंट जीन के कारण हो गए। होमोजाइगस वाइट म्यूटेंट वर क्रॉस टू होमोजाइगस येलो म्यूटेंट। वो कह रहा है कि जब W यानी कि वाइट येलो के साथ क्रॉस कर रहा है, तो ऑल द ऑफस्प्रिंग हैड रेड कलर। तो अब ये हमें सोचने की बात है कि जब W है, ओके, तो इसका मतलब इधर भी एक W होगा, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा? कैपिटल W। इसी तरीके से जब ये YY यहाँ पर है तो इसका मतलब इधर भी YY होगा, लेकिन वो किस कंडीशन में होगा? कैपिटल Y की कंडीशन में। तो व्हेन होमोजाइगस W यानी कि वाइट, ये कंडीशन है, और सेकंड है येलो, क्रॉस विद येलो। तो हमें जो मिल रहा है W कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल Y स्मॉल y, ये मिल रहा है हमें। तो ये कैसे हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब कैपिटल W और कैपिटल Y साथ में हो रहे हैं तो ये एक कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेड कलर। यानी कि ये कंडीशन में कैपिटल जब दोनों साथ में होंगे तब ये रेड कलर प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन दे आर प्रेजेंट अलोन, जब ये अलोन होंगे तब ये अपने कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तब फिर क्या हो रहा है? W अपने कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि व्हाइट हो रहा है, और Y अपने कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो येलो हो रहा है। तो ये कंडीशन कैसी लग रही है आपको? ये कंडीशन लग रही है रिसेसिव टाइप की एपिस्टेसिस, जिसमें कि
एक रिसेसिव जो बाकी के करेक्टर को मास्क कर रहा है, यानी डोमिनेंट के करेक्टर को मास्क कर रहा है। आपको क्या मिल रहा है फिर? व्हेन दीज ऑफस्प्रिंग वर इंटरक्रॉस्ड दे प्रोड्यूस 3 क्लासेस ऑफ प्रोजेनी 92, 33, 41। तो ये 3 प्रोजेनी, तो आपको टाइप आपको 3 मिल रहा है, इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और दूसरा लिंकेज नहीं हो सकता। जब पूरे मिलेंगे तभी लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, लेकिन ये दोनों कंडीशन नहीं मिल रही। इसका मतलब कि यहाँ पर जीन इंटरेक्शन है। तो जब जीन इंटरेक्शन है तो रेशियो हम देख के समझते हैं कि ये है कौन सा जीन। तो 92, 33 एंड 41। हेलो, टोटल अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 6 और ये, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो निधि है इनको बोलिए कि अपना माइक बंद करे, बहुत शोर होता है और मतलब इरिटेशन होने लगता है, समझ ही नहीं आता आपका वॉइस। ओके, मैं कर दे रहा हूँ खुद ही। ओके ठीक है, म्यूट ऑल। ओके, तो कंडीशन ये है कि 92 हमें फिनोटाइप मिल रहा है, 33 मिल रहा है, 41 मिल रहा है, तो टोटल हमें 166 मिल रहा है। तो अगर हमें निकालना हो कि ये किस रेशियो में मिल रहा है, तो इसको देख के हमें लग रहा है कि ये 9:3:4 के रेशियो में मिल रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, 166 को डिवाइड कर देते हैं 9/16 से, और इसी तरीके से 166 को अगर आपको लग रहा है ये 3 होना चाहिए तो आप डिवाइड कर दीजिए इसको 3/16 से, और अब अगर आपको लगता है कि ये 14 होना चाहिए, 166 को डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 4 होना चाहिए, तो ये 4/16 से कर दीजिए। ओके, तो जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब 90 समथिंग आएगा, ये भी करीब 30 समथिंग आएगा, और ये भी करीब 40 समथिंग आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो कंडीशन है वो लगभग सेम होगी, यानी कि ये जो बता रहा है वो 9:3:4 का बता रहा है। तो ये कंडीशन हमें कब मिलती है? 9:3:4 की कंडीशन। ये कंडीशन हम अगर बैक देखें तो ये रेसेसिव एपिस्टेसिस में मिल रही है ना। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसको और भी कंफर्म कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको टेबल नहीं याद है, आपको रेशियो नहीं याद है, आपने तो ये तो निकाल लिया कि ये कौन परेशान कर रहा है। ठीक है, निकाल लिया कि ये 9:3:4 है। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको ड्रॉ करें कि ये था फिनोटाइप, ओके, और फिनोटाइप जब सॉरी जीनोटाइप ये था, तो इससे बनेंगे क्या? F1 जनरेशन में जो गैमेट बनेंगे, क्योंकि इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको इंटरक्रॉस किया है जो भी F1 जनरेशन में, तो गैमेट बने होंगे WY, कैपिटल WY, कैपिटल W, स्मॉल y, कैपिटल सॉरी स्मॉल w,
आवाज म्यूट हो गई है। वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर से शेयर करते हैं। ठीक है, हमें अगर नहीं याद है कि 9:3:4 है, तो हम क्या करेंगे कि जो रेशियो आया होगा, जैसे W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, ये F1 जनरेशन में आया था, इसका जो गैमेट आएगा, इनसे गैमेट आएंगे। कौन तीना है, आई थिंक क्या है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा के लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर। ठीक है, तो गैमेट WY, फिर कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y, तो ये 4 गैमेट बनेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर भी कैपिटल W होगा, इसका मतलब कि वो 3 होना चाहिए, लेकिन हम इसको इससे नहीं कर सकते 3:1 वाला रेशियो, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर पुनेट स्क्वायर में रखना पड़ेगा हमें। पुनेट स्क्वायर का केस क्या है, वो WY यानी कि मेल गैमेट आप ऊपर रखोगे, फीमेल गैमेट आप साइड में रखोगे, या जो भी जिस तरीके से भी रखना हो, बस आप अपर साइड और साइड 2 जगह गैमेट रख के तो टेबल में रखते हैं। तो आपको WY इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जितने भी कैपिटल W, ये वाले जितने भी मिलेंगे कैपिटल Y, ये आपको मिलेंगे 9, और कैपिटल W। सर प्लीज सर, हाँ, अरे या तो म्यूट कर दीजिए इन लोगों को, या तो रिमूव कर दीजिए सर, प्लीज सर। ओके, अभी भी आ रही है आवाज? म्यूट ऑन, ठीक है। तो कैपिटल W और स्मॉल y के साथ जितने होंगे, यानी कि येलो वाले, ये होंगे 3। फिर दो लोग ही अनम्यूट। स्मॉल w के साथ जो भी, जैसे कैपिटल Y अगर हुआ तो ये होंगे 4। तो आप जब इनको क्रॉस कराएंगे तो आपको ये जीनोटाइप जितने भी मिलेंगे वो इस रेशियो में मिलेंगे, यानी कि WY रेड वाले आपको 9 मिलेंगे, कैपिटल W और स्मॉल y होमोजाइगस, ये आपको येलो आपको 3 मिलेंगे, और होमोजाइगस स्मॉल w ये मिलेंगे, यानी व्हाइट मिलेंगे आपको 4, येलो और ये रेड। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे हमें ये मिले। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अब पढ़िएगा इसको जब हम पीपीटी शेयर करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर का, ए क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्लांट विद वाइट फ्लावर, all the F1 progeny had red color. This is because of complementation, recombination, translocation, reversal. तो ये कंडीशन आपकी कब आती है? ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में आती है, जब क्या होता है कि 2 प्लांट जो कि वाइट होते हैं उनको क्रॉस कराते हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं, जैसे
मान लीजिए कैपिटल ए, स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो इस कंडीशन में जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल ए और स्मॉल बी बनेंगे। यहाँ पर गैमेट जो बनेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी बनेंगे। जब दोनों साथ में होंगे कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तब ये एक कलर प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि रेड कलर। बट व्हेन दे आर अलोन, तो ये कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करते। ऐसा हमने बताया था तब होता है जैसे कोई पिगमेंट है, ठीक है, या सबस्ट्रेट है कोई, ठीक है, सबस्ट्रेट ए मान लीजिए, ये कन्वर्ट होता है बी, और बी से ये कन्वर्ट होता है रेड कलर के पिगमेंट में। इस सबस्ट्रेट ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए ए। इसी तरीके से सबस्ट्रेट बी को रेड कलर या कलर प्रोड्यूस करने के लिए एंजाइम चाहिए बी, और ये जो एंजाइम है इसको जीन ए बनाता है और इसको जीन बी बनाता है। तो व्हेन जीन ए इज प्रेजेंट तो बी बनेगा, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन जीन बी इज प्रेजेंट, तो अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है नहीं तो ये पिगमेंट नहीं बनेगा। तो हर कंडीशन में दोनों को साथ में होना चाहिए। जब दोनों साथ में होंगे तभी एक इफेक्ट शो करेंगे। उस इफेक्ट को जब दोनों की आवश्यकता होती है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। तो ये कैसा कहलाएगा? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए अगला और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये two interacting genes independently assorted were involved in same pathway. Absence of either gene function leads to absence of end product of the pathway. A dihybrid cross involving the two genes is carried out. What the fraction of F2 progeny will show the presence of end product. अब वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो जीन है जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं और सेम पाथ है। absence of either gene function lead to absence of end product. A dihybrid cross among two genes carried out what fraction of F2 progeny will show the presence of end product. मतलब सेम कंडीशन है, वही जो कॉम्प्लीमेंटेशन की है, कि दो जीन है जो जैसे ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है और बी को एंड प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये एंड प्रोडक्ट बनने की कंडीशन क्या है? कि उसके लिए दो जीन चाहिए, जीन ए चाहिए और जीन बी चाहिए। और ये जो जीन ए है ये एंजाइम बना रहे होंगे, जीन बी कोई एंजाइम बना रहे होंगे, जिसके कारण जीन ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो है वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कोई भी जीन नहीं है तो फिर क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन कंडीशन है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ F2 प्रोजेनी विल शो द प्रेजेंस ऑफ एंड प्रोडक्ट, किस रेशियो में एंड प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन, अगर आपको टेबल याद हो तो